हेलो दोस्तों, मार्केट प्रोफेसर के आज के वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हुए। कल का हमारा व्यू था कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए और बुलिश सेंटिमेंट हमको दिख रहा था। आज अगर आप नोटिस करेंगे तो इनिशियल ये जो रेंज रही, इनिशियल 5 मिनट की रेंज, इससे ब्रेकआउट यहाँ पर जाकर मिला, कहाँ पर, 12 बजे के आसपास। तो इतनी देर तक ऑब्वियसली हमको कभी भी ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट ऊपर के डायरेक्शन में नहीं मिला। देखिए यहाँ पर बार बार उसने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, इसकी वजह से आज हमारा लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं ट्रिगर हुआ। हालांकि कई लोग हमसे कहते हैं कि भाई आज के दिन तो लॉन्ग का भी अपॉर्चुनिटी थी, शॉर्ट की भी अपॉर्चुनिटी। बोलते हैं कि मतलब मान लीजिए यहाँ पर आप ये टाइम हम पकड़ेंगे 10 बजे, मान लीजिए आप 10 बजे शॉर्ट करते और यहाँ 2 बजे तक अगर आप इसको होल्ड करते तो आपको एक अच्छा डाउनफॉल मिलता। बट ऐसा देखिए होता नहीं है, डाटा की हमको बैकिंग थी नहीं, इसलिए शॉर्ट करने का मतलब आज बनता नहीं था। प्रॉफिट बुकिंग की हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जब तक हमारे पास डाटा की बैकिंग नहीं होती हम बड़े ट्रेड्स नहीं लेते। प्लस जो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बात है। देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल नहीं पता कि मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर, वो भी तब जब हम एक दिन पहले का डाटा एनालाइज कर चुके हैं और हमको माइल्डली बुलिश इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो ऑब्वियस बात है कि इतना, हाँ, हालांकि आप 10 पॉइंट के लिए कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो 10 पॉइंट का मतलब है 750 रुपये। पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप यहाँ पर एंट्री करते हैं और 10 पॉइंट का आपका टारगेट है तो स्टॉप लॉस कितना होगा, 1 पॉइंट का या 2 पॉइंट का, जो कि 1 सेकंड में 10 बार फ्लक्चुएट होता है। तो इट्स लाइक इम्पॉसिबल टू ट्रेड सच मार्केट्स। इसीलिए कल का मेरा सजेशन यही था कि बेटर होगा कि ट्रेड ना करें, लेना है तो लॉन्ग साइड में लें, क्योंकि आज हमको कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड नहीं मिला, इसलिए आज हमने लॉन्ग साइड के ट्रेड्स ट्रिगर नहीं किए। साथ ही साथ एक चीज़ नोटिस कीजिए, मार्केट ने गिरने की ज़रूर कोशिश की। यहाँ से देख रहे हैं आप क्लियरली, मार्केट ने एक डाउन साइड में मोमेंटम हमको दिखाया, लेकिन 2:30 बजे के बाद, 2 बजे के बाद इसने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और मार्केट ऑलमोस्ट दो सेम प्राइस पर क्लोज हुआ। ओके, चलिए आज का डाटा देखते हैं आगे। कैश मार्केट में आप नोटिस करेंगे कि जो DIAs हैं वो मार्केट को होल्ड करे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए कंसिस्टेंटली DIAs पॉजिटिव में अपनी नेट पोजीशन बनाए रखे हैं। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट FIIs मार्केट को गिराने की कोशिश करते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों से FIIs की पोजीशन भी शॉर्ट साइड में कम हुई है, उनका नेट शॉर्ट्स कम हुए, बट स्टिल वो अभी भी बाइंग मोड में नहीं दिख रहे हैं हमको, एक्सेप्ट फॉर 1 डे। आई थिंक वो T-5 या T-6 में था। एक्सेप्ट दैट डे FIIs कंसिस्टेंटली नेट सेलिंग में बने हुए हैं। बट आप नोटिस कीजिए यहाँ पर कि DIIs जो हैं वो FIIs को हावी नहीं होने दे रहा है। जितना भी DIIs सेल करके जाते हैं उतना, माफ़ कीजिए, जितना भी FII सेल करके जाते हैं सेम अमाउंट DII बाय करके जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इनफैक्ट जितना उन्होंने सेल किया उससे ज़्यादा DIIs ने बाय किया। कहीं ना कहीं DIIs मार्केट को एक लेवल पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। खैर चलिए आगे देखते हैं। एडवांसेस डिक्लाइन में 49%, 48%। ऑब्वियसली दिस इज़ नो सरप्राइज, क्योंकि मार्केट आज ऑलमोस्ट फ्लैट रहा पूरे दिन भर, तो ऐसा तो होना ही था। सेक्टोरल इंडाइसेस में हम देखेंगे, निफ्टी IT में हमको प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, निफ्टी बैंक में हमको प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है, PSU बैंक में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। तो बेसिकली क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज का दिन आज अच्छा नहीं रहा, उसकी वजह से मार्केट्स बढ़ नहीं पाए और निफ्टी 50 भी माइनर ऑलमोस्ट फ्लैट ही मानेंगे इसको, बट ओवरऑल नेगेटिव में बंद हुआ। पॉजिटिव साइड में निफ्टी फार्मा ने आज अच्छा रन दिया है, रियलिटी और मेटल ने भी 1% से ऊपर का ग्रोथ दिया है। ओके, तो अभी भी सेक्टर्स को आप नोटिस करेंगे ऑल्टरनेट कर रहे हैं, किसी दिन कोई सेक्टर बढ़ता है, किसी दिन कोई भी सेक्टर कंसिस्टेंटली हमको ग्रो करता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी तक हम किसी भी सेक्टर स्पेसिफिक में ट्रेड करने की सलाह नहीं दे रहे हैं। आइए डेरिवेटिव्स डाटा की ओर नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आज का चेंज। ओके, आज का चेंज देखते हुए एक पोजीशन बड़ी क्लियर हो रही है, FIIs आर गोइंग डाउन।
एफआईआईज ने बेयरिश पोजीशन अपनी बना ली है। देखिए कैसे। सबसे पहले देखिए फ्यूचर्स में उनकी पोजीशन, नेट में उन्होंने शॉर्ट किया है। यहाँ पर इन्होंने कॉल्स में अपनी पोजीशन बेची है और पुट में पोजीशन इन्होंने अपनी बढ़ाई है। इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट क्लाइंट्स ने एफआईआईज का चारा बनने का काम किया है। तो जो भी इन्होंने क्या कहते हैं सेलिंग की है वो क्लाइंट्स ने एब्जॉर्व की है। इनफैक्ट एक चीज़ नोटिस कीजिए आप, इवन प्रोज जो हैं वो भी एफआईआईज के साथ में मिल गए हैं। उन्होंने कॉल्स की पोजीशन अपनी कम की है और पुट की पोजीशन बढ़ाई है। सो बेसिकली ये हमको एक सिग्नल दे रहा है कि मंडे को मार्केट एक अच्छा गैप अप माफ़ कीजिएगा गैप डाउन ज़रूर दिखाने वाला है। ओके हम ये नहीं कहेंगे कि लॉन्ग टर्म में मार्केट बियरिश हो चुका है, लेकिन एक मार्केट में बियरिश सेंटिमेंट टेम्पररी एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हमको दिख रहा है। एटलीस्ट आज के डाटा को देखते हुए मार्केट एक डिप ज़रूर मार के रहेगा, अदरवाइज ये जो पोजीशंस हैं ये सब लॉस में आ जाएंगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेट पोजीशंस हम अगर देखें तो नेट पोजीशन में फ्यूचर्स में अभी भी एक काफ़ी हेल्दी अमाउंट ये लोग बाय करके बैठे हुए हैं एफआईआईज। ओके क्लाइंट्स और प्रोज की कोई मेजर पोजीशन नहीं है और डीआईआईज कंसिस्टेंटली एक ही लेवल अपना होल्ड किए बैठे हैं, नो मेजर चेंज देयर। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू कम हुई है, पोजीशन कम हुई है, लेकिन ओवरऑल में इनकी पोजीशन अभी भी बुलिश है। दिस इज टेम्परेरीली हम बोलेंगे कि ये एक बियरिश साइन है, बट ओवरऑल अभी भी मार्केट बुलिश ही चलेंगे। कॉल ट्रेंड अगर हम देखें, जैसा कि हमने पहले ही देख लिया कि आज के दिन में कॉल्स की पोजीशन कम की है इन्होंने, क्लाइंट्स ने अपनी कॉल की पोजीशन थोड़ी सी बढ़ाई, मतलब जो उन्होंने कॉल राइटिंग करके रखी हुई है उसको थोड़ा सा बढ़ाया है। और प्रोज की पोजीशन नेग्लिजिबल है, बट उन्होंने अपनी कॉल्स को छोड़ दिया है और नेगेटिव में आ गए हैं कॉल्स में। तो इसको देखते हुए अगेन मुझे यही लग रहा है कि एक डिप आना तो बनता है मार्केट में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट की पोजीशन देखते हैं। अगर पुट में एफआईआईज काफ़ी हेल्दी अमाउंट ऑफ पुट होल्ड करके बैठे हुए हैं। क्लाइंट्स ने पुट को राइट किया है। देखिए ये राइट, इन्होंने यहाँ पर अपनी पोजीशन बढ़ाई है और यहाँ पर क्लाइंट्स ने एफआईआईज के ऑपोजिट पोजीशन बढ़ाई। क्लाइंट्स अगर एफआईआईज के ऑपोजिट पोजीशन लेते हैं और कोई बड़ी पोजीशन लेते हैं तो हमको एक बड़ा एक तरफा मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि यहाँ पर पोजीशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है दोनों ही डायरेक्शन में, स्टिल एक डिप आना तो बनता है। ओके चलिए यहाँ के डाटा को हम समराइज़ करते हैं। एफआईआईज ओवरऑल बुलिश बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज के डाटा को देखते हुए हमको एक बेयरिश टोन दिख रहा है। क्लाइंट्स जो हैं वो न्यूट्रल बने हुए हैं, दोनों तरफ सेलिंग करके बैठे हुए हैं कि मतलब एफआईआईज किसी भी डायरेक्शन में मार्केट को ले जाए हम तो पिटने के लिए बैठे हुए हैं, ये ऐसा रिटेल क्लाइंट्स का मानना है लगता है। प्रोज इस समय न्यूट्रल बैठे हैं, केवल एक जगह हमको पुट्स में उनकी बेयरिश पोजीशन माइल्डली आती हुई दिख रही है। डीआईआईज में कोई मेजर हमको पोजीशन ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। चलिए एक बार वर्ल्ड मार्केट की तरफ नज़र डालते हैं। देखिए भाई, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा ही मार्केट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट हांग सेंग। सारे के सारे मार्केट हमको रेड में दिखाई दे रहे हैं। तो इस डाटा को देखते हुए हम यही कहेंगे कि मंडे को एक डिप आना बनता है। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, में भी दोनों में ओवरऑल में मार्केट नीचे जाने के मूड में है, लेकिन क्योंकि पोजीशंस कॉल साइड में भी बनी हुई हैं और फ्यूचर्स में भी पोजीशंस उन्होंने एक हेल्दी अमाउंट होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए लॉन्ग टर्म में मार्केट में बुलिशनेस ही हम मानेंगे। अभी कोई बियरिश सेंटिमेंट हम नहीं मानेंगे। प्लस मार्केट्स अभी 15,900 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इस वजह से हम रेंज के ऊपर क्योंकि मार्केट निकल गए, जब तक 15,900 के नीचे नहीं आते वो फिर वही 15,500 से 15,900 की रेंज में जब तक नहीं आते तब तक मार्केट में बुलिश ट्रेड ही कोशिश करेंगे देखने की। आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इस डाटा को हम यूज़ कैसे करें। इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए सजेशन होगा कि मार्केट में बुलिश ट्रेड ही देखें अभी भी, और अगर जो अभी तक हमने डाटा देखा है उसके हिसाब से मंडे को पहला ट्रेड बियरिश साइड में होगा। बेसिकली एक
प्रॉपर गैप डाउन के साथ मार्केट खुलता हुआ नज़र आ रहा है, एटलीस्ट अभी तक। हो सकता है यूएस मार्केट्स अभी इवनिंग तक रिकवर कर जाएं। चलिए देखते हैं, मंडे को पिक्चर थोड़ी क्लियर होगी। बट अगर आपको पहला मार्केट फ्लैट खुलता हुआ दिखे तो नोटिस कीजिएगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि पोजीशंस थोड़ी ढीली हुई हैं, बुलिश पोजीशन ढीली हुई हैं, तो मार्केट में एक फॉल आना बनता है। तो आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं तो शॉर्ट साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप मार्केट को एक बार गिर जाने दीजिए, एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आकर बैठ जाने दीजिए, उसके बाद बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं वहाँ से। तो वो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा, इनफैक्ट ज़्यादा सेफ ट्रेड रहेगा आपके लिए। जब तक आपको ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप कोई भी ट्रेड ना लें, ना लॉन्ग साइड का ना शॉर्ट साइड का। ओके, डेफिनेटली ये तो हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं कि इस समय का मार्केट कोई एक तरफा मूव ज़्यादा नहीं दे रहा है, छोटे छोटे मूव्स दे रहा है, इसलिए स्मॉल प्रॉफिट्स को ज़रूर बुक करें और ओवरनाइट पोजीशंस होल्ड करने से बचें। ओके, स्टॉक ट्रेडर्स के लिए यही सजेशन होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक ही बाइंग करें, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल सेक्टर में हमको बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिख रही है। जैसे अभी हमको बैंकिंग सेक्टर से थोड़ी उम्मीद हो रही थी, बट अचानक बैंकिंग सेक्टर ने आज फिर यू टर्न ले लिया और बेरिश जाने लगे। तो स्टॉक ट्रेडर्स जो हैं उनके लिए बेटर यही होगा कि स्टॉक स्पेसिफिक आप बाइंग कर सकते हैं। प्लस कई ऐसे सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल आईटी, फार्मा, जिनमें पिछले कुछ दिनों में अच्छा रन देखने को मिला है, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो अपना पोर्टफोलियो ज़रूर इवेल्युएट करें, जो आप जिस स्टॉक्स में आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो चुके हैं उनको ज़रूर बेचें, और जहां आपको ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं उनको काट कर निकल जाएं, वो अमाउंट अपना फ्री करें और किसी अच्छे ट्रेड में कोई बेटर स्टॉक को एनालाइज करके उसमें लगाएं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, प्लीज़ नोट कीजिए कि जो भी हम यहाँ पर व्यूज़ डिस्कस करते हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं। कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, अगर आपको वो वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।